की 61 सीटों पर 5वें चरण के लिए मतदान जारी है और जो ये इलाके हैं, ये अमेठी, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, चित्रकूट, गोंडा, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, इन इलाकों पर वोट डाले जा रहे हैं और कुछ वीवीआईपी सीट्स भी होती हैं और एक फोटो ऑप भी देखने को मिलती है जब दिग्गज मतदान करने के लिए पहुंचते हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सालों से सुर्खियां बटोरी हैं रीता बहुगुणा जोशी ने। पहले वो कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में आई, योगी सरकार में मंत्री बनी, लेकिन चौथे चरण से ठीक एक दिन पहले फिर सुर्खियां बटोरी रीता बहुगुणा जोशी ने, क्योंकि उनके बेटे मयंक वो अखिलेश यादव से जा मिले। तो रीता बहुगुणा जोशी के मन में क्या है, यह जानने की कोशिश की मेरे सहयोगी राजीव रंजन ने प्रयागराज में, जब वो अपने मतदान केंद्र पर बटन दबाने आई। प्रयागराज की सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी मतदान के बाद अपने परिवार के साथ निकली। मतदान केंद्र पर हम हैं, बीएचएस बॉयज हाई स्कूल। रीता जी, चुनाव किधर जा रहा? चला गया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और ये 5वां चरण है और जो रुझान आ रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मेजॉरिटी तो आ चुकी। आप इलाहाबाद की मेयर भी थी, आप इलाहाबाद से एमएलए भी थी, मंत्री भी थी, यहाँ से सांसद भी हैं। इस चुनाव में आप बहुत चर्चा में रही। मैं तो हमेशा चर्चा में रहती हूँ, तो क्योंकि जो सक्रिय रहेगा वो चर्चा में रहेगा। नहीं, जब आप अपने बेटे की टिकट के लिए कह रही थी तो आपने कहा कि आप लोकसभा सदस्यता छोड़ देंगे, लेकिन पार्टी ने आपकी बात नहीं सुनी। एक प्रपोजल था, पार्टी ने रिजेक्ट किया, कोई बात नहीं। मैंने उस समय भी कहा था कि मुझे कोई इसमें नाराजगी नहीं, और देखिए लगातार 20 दिन से मैं अपने क्षेत्र में हूँ और हर सीट को जिताने के लिए दिन रात काम कर रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी 5 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी। जिस सीट से आप विधायक थी, लखनऊ कैंट से, वहां से आपके बेटे टिकट मांग रहे थे। चुनाव से ठीक पहले लखनऊ में वो अखिलेश यादव से गए, उनकी फोटो ट्वीट कर दी। ये पार्टी के लिए एक एम्बैरेसमेंट माना गया कि रीता जोशी के बेटे ने पार्टी को एम्बैरेस किया लखनऊ में चुनाव से पहले। मैं इस सिलसिले में आज कोई बात नहीं करना चाहती। देखिए, आज मतदान हो रहा है और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, मैंने उसके लिए कैंपेन किया है और वो जीतेगी। अच्छा, मैं एक सवाल और आपसे पूछता हूं। आप हमारी टीचर भी रही हैं यूनिवर्सिटी में। युवाओं को लेकर के इलाहाबाद में जिस तरह से युवा हैं, रोजगार को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। आपको लगता है कि ये मुद्दा बड़ा है रोजगार का? नहीं, रोजगार तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही है, लेकिन जैसा मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि सीएमआई की रिपोर्ट है कि 17.5% यहाँ पर बेरोजगारी का दर था 2017 में, आज वो 30.5 के आसपास है। तो इसका मतलब बेरोजगारी में कहीं ना कमी क्या हो, ये हो सकता है कि जो वांछित या जो लोगों की इच्छाएं थी जिस प्रकार की रोजगार की, उस तरह नहीं मिला, लेकिन बेरोजगारी निश्चित रूप से कम हुई है। तो बेरोजगारी निश्चित रूप से कम हुई है। वैसे बेरोजगारी के बारे में आपको बता दूं, जो पैमाना है ना, सीएमआई की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक कोट की है रीता बहुगुणा जोशी ने। पर आपको यह बता दूं कि आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं, आपके पास रोजगार है या नहीं, इसका पैमाना क्या है। अगर एक हफ्ते में 1 घंटे भी आपने काम किया है तो यह माना जाता है कि आप बेरोजगार नहीं हैं। तो खैर, इस पैमाने पर भी हमने बहुत चर्चाएं की हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।